स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 16 लड़का श्रवण बहुत ही प्यारा। आप लोग जानते ही हो श्रवण की स्टोरी, जानते हो ना? वही स्टोरी ये है, शांति से सुनना। चल, लड़का श्रवण बहुत ही न्यारा अपने माता पिता का प्यारा। ये लड़का श्रवण है और ये ही इसके माता पिता, ये इसके माता और पिता है। वो इसके माता पिता का बहुत ही प्यारा है। अंधी माँ थी, इसकी माँ थी, वो अंधी थी, आंखों से देख नहीं सकती थी। अंधे थे पिता, पिता भी, इसके पिता भी अंधे थे, वो भी आंखों से देख नहीं सकते थे। वह उनकी आंखों का तारा, ये आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। ये इनके माता पिता को, ये श्रवण इनके माता पिता का बहुत ही प्यारा बेटा था। आगे देखे, वह उनका कहना मानता, जो माता पिता कहते वही श्रवण मानता। वह उनकी सेवा करता, हमेशा ये माता पिता की सेवा श्रवण करते रहते। बूढ़े हुए उसके माता पिता, वह उन बूढ़ों का सहारा। ये माता पिता है श्रवण के, वो बूढ़े हो गए और इनका सहारा कौन है? श्रवण। देखो, श्रवण इसके पिता का पैर दबा रहे है ना, ये सेवा कर रहे हैं इसके पिता की। वह रोज सवेरे उठता, पैर माता पिता के छूता। हर रोज ये श्रवण है, वो सवेरे उठकर हमेशा माता पिता के पैर को छूते यानी चरण स्पर्श करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। कि वह उनको नहलाता धुलाता, उनका काम करता सारा। क्या करता है? ये माता पिता तो अंध है, श्रवण हर रोज सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करता है, इसके बाद माता और पिता को नहलाता धुलाता है। देखो कितनी सेवा करता है श्रवण। आगे देखें, माता पिता ने की इच्छा, वह उनको तीर्थ घुमाने चला। पिता उसकी बढ़ाई करते, वह तीर्थ घुमाता सारा। एक बार क्या हुआ, माता पिता को इच्छा हुई कि कौन सी इच्छा हुई? तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए। तो माता पिता ने श्रवण को बताया कि मुझे, हम दोनों को तीर्थ स्थान दर्शन करने के लिए जाना है। तो श्रवण ने कैसे किया? देखो, ये कावड़ बनाया, दोनों माता पिता को बिठाया और तीर्थ घुमाने चला। एक बार वह गुजरा जंगल से कि माता पिता को प्यास लगी। अब तीर्थ स्थान ले जा रहा है तो जंगल से गुजर रहा था, उसी समय माता पिता को प्यास लगी। वह पानी लेने नदी पर गया, उसे तीर किसी ने मारा। एक माता पिता ने बताया कि मुझे प्यास लगी है, तो आगे थोड़े ही आगे एक नदी थी। तो श्रवण ने ऐसा किया कि माता पिता आप ये झाड़ के नीचे बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। और वो नदी में पानी लेने के लिए जा रहे हैं। श्रवण पानी लेने जा रहे हैं, तब जब पानी वह नदी से भरता था, तब एक शिकारी ने इसको तीर मार देते हैं। घायल होकर जब वह चीखा, एक शिकारी राजा आया। क्या हुआ? ये राजा है। राजा को लगा कि कोई पशु पानी पी रहा है, ये नदी में से पानी पी रहा है, पर असल में श्रवण था, ये राजा को पता नहीं था। तो राजा ने दूर से ही तीर चलाए और श्रवण को तीर लग गई। तीर लगी तब श्रवण चीखा और ये राजा ने इसकी चीख सुनाई दी। उसे देख दुखी हुआ राजा, माँ को लड़के ने पुकारा। फिर क्या हुआ? राजा तो दुखी हो गए, अरे मैंने तो ये एक मनुष्य को तीर मार दिया है, ऐसा राजा को दुख हुआ। और इधर श्रवण की माँ श्रवण को पुकार रही है, श्रवण बेटा, श्रवण बेटा। फिर आगे देखते हैं, मेरे माता पिता है प्यासे, जाकर उनको पानी दे दो।
क्षमा किया दशरथ को उसने और नींद में सोया बेचारा। क्या हुआ फिर? ये राजा है ना, ये राजा वो श्रवण के पास जाता है और श्रवण बोलता है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, इसको जाकर आप पानी पिला दो और तब ही क्षमा होगी। और दशरथ राजा इसके माता पिता के पास जाते हैं, पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे, मैंने भूल से आपके बेटे को तीर चला दिया है और आपका बेटा हमेशा के नींद में सोया, यानी हमेशा के लिए सो गया है, यानी मर गया है। जानकी बेटा है आया, बूढ़ों ने उसको पुकारा। राजा पानी लेकर पहुँचे, किस्सा बताया सारा। मैंने बताया ना आगे कि राजा ये इनकी माँ और पिता के पास जाते हैं और पानी देते हैं और पूरी कहानी किस्सा यानी कहानी, पूरी कहानी बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि नदी में कोई पशु पानी पी रहा है और मैंने तीर चलाई, पर असल में ये श्रवण था और श्रवण मेरी तीरों से घायल हो गया है, मर गया है। माता पिता बूढ़े रोए, राजा दशरथ को शाप दिया। फिर क्या हुआ? माता पिता ये समाचार सुनकर बहुत ही रोए। इसको वो माता और पिता बहुत ही दुखी हो गए और रोने लगे और माता पिता ने ये राजा दशरथ को शाप दिए। वे भी बेटे के लिए रोए जो उनको रहेगा सहारा। क्या शाप दिया? कि ये भी अपने बेटे जो इनको सहारा देंगे वो बेटे के लिए हमेशा रोता रहेगा। पिता ने शाप दिया। समझ में आया ये स्टोरी? ये श्रवण अपने माता पिता का कितना ख्याल रखता था। समझ में आया बच्चों? थैंक यू स्टूडेंट।